नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। दरभंगा जंक्शन पर तकनीकी खराबी से लिफ्ट में फंसी महिला, जीआरपी और आरपीएफ ने गेट तोड़कर निकाला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री लिफ्ट में फंस गई थी। जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से महिला को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। पुलिस और स्टेशन स्टाफ ने बताया है कि लिफ्ट के फंसने की वजह शायद टेक्निकल खराबी थी। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने यात्रियों को चिंतित कर दिया है। सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने लिफ्ट की जांच तेज कर दी है। सारण में विधि व्यवस्था की मजबूती के लिए पुलिस महकमे में बदलाव, सीआई समेत 3 थानाध्यक्ष नियुक्त। सारण जिला में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी विनीत कुमार ने एक अंचल निरीक्षण और 3 थानाध्यक्षों को नियुक्त की है। 9 पदस्थापित अधिकारियों ने पदभार संभालते ही अर्ध नियंत्रण और जन सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है। चलती मालगाड़ी अचानक 2 हिस्से में बट गई, बड़ा हादसा टला। रेलवे के टेक्निकल टीम ने थामा मोर्चा। वैशाली जिले के हाजीपुर में मंगलवार को चलती मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बट गई। चालक की समय पर कार्रवाई से ट्रेन में पटरी होने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया। रेलवे टेक्निकल टीम ने जल्द ही डिब्बों को जोड़कर मालगाड़ी को आगे रवाना किया। पूर्णिया में सूरज हत्या केस में 7 फरार आरोपियों के खिलाफ जमीन संपत्ति जब्त और सख्ती की कार्रवाई तेज। पूर्णिया पुलिस ने सूरज को हत्या मामले में 7 फरार आरोपियों के खिलाफ अटैचमेंट और जब्ती की कार्रवाई तेज कर दी है। अब पुलिस उन आरोपियों की जमीन, मकान और वाहन जैसी संपत्ति को जब्त कर रही है ताकि उनको कानून के सामने लाने में मदद मिल सके। पुलिस का कहना है कि एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और अगर कोई कानून से भागता है तो उसके संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट शिक्षा के दावे बेनकाम, 26 साल से मंदिर में चल रहा प्राथमिक विद्यालय कब नसीब होगी छत। गया जी में प्राथमिक मध्य विद्यालय पिछले 26 वर्षों में बिना भवन के मंदिर परिसर में संचालित हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों को खुले, असमान और असुरक्षित माहौल में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे सरकारी शिक्षा दावों पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्कूल को खुद की छत कब मिलेगी। सारण में नई बनी सड़क पर निर्माण के बाद ही दरार दिखाई दी। सारण के राजीव प्रताप रूडी के विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई सड़कें हाल ही में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिनों बाद उनमें दरार जैसी समस्या दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यह सड़क अच्छी क्वालिटी की नहीं लगती है और जल्दी होने की वजह से यातायात में परेशानी हो रही है। अब प्रशासन ने जांच और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि सड़क को मजबूत बनाया जा सके और लोगों को दुर्घटना का खतरा न रहे। डायल 112 से विवाह मंडप तक, बिहार बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ा पैकेज। जानने क्या है खास। बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के पास आवास सुविधा देने की मंजूरी दी गई है और सीधी भर्तियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण जारी रखा गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने रखा विकसित बिहार का रोड मैप। बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। विकास और गरीब कल्याण को दी प्राथमिकता। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार 3.5 लाख करोड़ है। सरकार का कहना है कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रही है और चालू वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 14.9% रहने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने पेश किया 3.5 करोड़ का बजट, 1 करोड़ नौकरी, किसानों कलाकारों को अलग से मदद। बिहार के बजट 2026-27 में बड़ा पैकेज घोषित किया गया है, जिसकी कुल राशि 3.5 लाख करोड़ रुपया रखी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि इस बजट का लक्ष्य 1 करोड़ नौकरी के अवसर पैदा करना है ताकि युवाओं को अस्थिर रोजगार मिले। बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल है, जिससे कृषि उत्पादन, किसान की आमदनी और ग्रामीण उद्योगों को मदद मिलेगी। कलाकारों और शिल्पकारों के लिए भी नई सहायता योजना लाई गई है ताकि वे अपने हुनर से बेहतर आमदनी कर सके। बजट 2026 में परिवहन विभाग के लिए नई योजना घोषित की गई। सीएम नीतीश कुमार ने बताया विजन। बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में परिवहन विभाग के लिए कई नई योजनाएं और फंड का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इन पहलों से सड़क सुरक्षा, जनता की आवागमन सुविधा और यातायात प्रबंधन बेहतर होगा। मुख्य घोषणाएं ये है कि सड़क और पुलों के निर्माण, मरम्मत के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा। सड़कों पर पैदल यात्रियों की प्राथमिकता और सुरक्षा के उपाय बढ़ाए जाएंगे। बस सेवाओं में सुधार, नए बस स्टैंड और यात्री सुविधाएं विकसित की जाएगी। ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क दुर्घटना में कमी लाने की पहल तेज होगी। कला और संस्कृति को बिहार बजट 2026 में मिले पंख। गरीब कलाकारों के लिए 3000 की पेंशन। बिहार विधानसभा की बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दोपहर 2 बजे सदन में बजट प्रस्ताव रखा। बजट 2026 में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़े ऐलान एवं सेवाएं होगी और मजबूत बिहार बजट 2026 में स्वास्थ्य विभाग पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने राज्य में इलाज की सुविधा बेहतर करने के लिए अस्पतालों के विस्तार, नई स्वास्थ्य इकाइयाँ और आधुनिक उपकरणों पर जोर दिया है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में इलाज मिल सके। बजट में मातृ शिशु स्वास्थ्य, मुफ्त दवाइयाँ, जांच सुविधाएं और डॉक्टर नर्सों की संख्या बढ़ाने की भी योजना। सरकार का कहना है कि इन कदमों से मरीजों को सस्ता, समय पर और बेहतर इलाज मिलेगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत होगी।
बिहार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सदन में नीतीश सरकार का 2 बड़ा ऐलान। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्या कहा गया? बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने कहा है कि अब शिक्षकों का तबादला तय नियमों के अनुसार होगा, जिससे मनमाने तरीके से ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे और व्यवस्था ज्यादा साफ रहेगी। इसके साथ ही ट्रांसफर करते समय शिक्षक की नौकरी की अवधि, परिवार की जरूरत और स्वास्थ्य जैसी बातों को भी देखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी और स्कूलों में पढ़ाई का काम भी बेहतर तरीके से चल पाएगा। बिहार के बंद एयरपोर्ट फिर से खुलेंगे। गोपालगंज से मुजफ्फरपुर तक उड़ानों की योजना। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब कुछ बंद पड़े एयरपोर्टों को फिर से खोला जाएगा। इसके तहत गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के बीच फ्लाइट सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे स्थानीय यात्रियों को हवाई सेवा आसानी से मिल सकेगी और यात्रा का समय भी कम लगेगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को तेज और आसान सफर का लाभ मिलेगा। बिहार में अब रक्षा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा काम होने वाला है। सरकार की योजना है कि राज्य में ही AK-47 टॉल, कार्बाइन और स्नाइपर राइफल जैसे हथियार बनाए जाएंगे। इसके लिए बिहार में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि सेना और सुरक्षा बलों के लिए जरूरी हथियारों का निर्माण यही हो सके। इस योजना से मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल जैसे जिलों को खास फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की पहचान रक्षा निर्माण के क्षेत्र में मजबूत होगी। CM नीतीश कुमार अब इनको हर महीने देंगे 15,000 रुपये। युवाओं को मिलेगा ज्यादा फायदा। जानिए कैसे उठा सकेंगे लाभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इन युवाओं को 15,000 रुपये देंगे। दरअसल राज्य में पारंपरिक, लोक और लुप्तप्राय कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य की लोक कला, संगीत, नृत्य और वादन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी कलाकारों के मार्गदर्शन में युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए बजट में अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। बिहार में 50,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। अधिकारियों को भेजी गई सूची, देख लीजिए क्यों आपका भी आ सकता है नंबर। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि लगभग 50,000 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अधिकारियों को इसकी सूची भेज दी गई है ताकि वे उन लाइसेंसियों को जांच और रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सके। सरकार का कहना है कि यह कदम गलत या नियमों के खिलाफ जारी किए गए लाइसेंस को हटाने के लिए उठाया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो। रद्द किए जाने वाले लाइसेंस में वे शामिल है जिनमें जानकारी में गड़बड़ी, नियमों का उल्लंघन या वैधता की कमी पाई गई है। भागलपुर पहले नंबर पर PM किसान सम्मान निधि के KYC रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे। भागलपुर जिले ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत KYC यानी ऑनलाइन पहचान सत्यापन में बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के किसानों ने अपने KYC डेटा को सबसे तेज और सही तरीके से अपडेट किया है, जिससे उन्हें सरकारी मदद समय पर मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि KYC पूरा होने से किसान सीधे PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभ प्राप्त करेंगे और लंबी प्रक्रिया से बचेंगे। 2,000 रुपये में बिक गया ईमान। वीडियो वायरल होने के बाद होमगार्ड गिरफ्तार, पुलिस अफसर फरार। कटिहार में महज 200 रुपये के लिए यातायात पुलिस और होमगार्ड का ईमान बिक गया। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर जहां 6,000 रुपये का चालान बनाना, वही यह मामला सिर्फ 200 रुपये में निपटा दिया गया। लेकिन यह पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, जो अब संबंधित पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इस मामले में होमगार्ड जवान शंभू दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस पदाधिकारी हरि प्रकाश फरार बताए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, 45,000 की घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को धरातल पर उतारते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के राजगीर अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी अखिलेश शाह को 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बिहार में शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर नया अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि इस साल शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को खाली पदों को भी भरा जाएगा। इसके लिए भर्ती और ट्रांसफर से जुड़ी प्रक्रिया को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि स्कूलों और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सके। सरकार का कहना है कि पूरी भर्ती नियमों और पारदर्शिता साथ होगी। योग्य अभ्यर्थियों की सूची, दस्तावेज जाँच और पद स्थापन की प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जाएगी। इससे न सिर्फ शिक्षकों की कमी दूर होगी बल्कि स्कूलों के कामकाज में भी सुधार आएगा। किसानों की सम्मान निधि राशि में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी, जाने कब कितना मिलेगा। बिहार में केंद्रीय बजट 2026-27 में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने कहा है कि अब हर किसानों को सालाना मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि होगी ताकि उन्हें खेती और घर खर्च में अधिक मदद मिल सके। इस बदलाव में खासकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा क्योंकि उनके पास पहले की तुलना में ज्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी और सरकार का लक्ष्य है कि इससे किसानों का आमदनी बढ़े और उनकी आर्थिक मजबूती आए। JDU में शामिल होंगे पूर्व विधायक रियाजुल हक। बजट पर खेल में बड़ा दांव। पटना में JDU दफ्तर पर आज मिलन समारोह होगा, जहां दोपहर 12:30 बजे राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू पार्टी ज्वाइन करेंगे। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बिहार की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। बिहार में जनगणना 2027 का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला चरण अप्रैल 2026 में होगा। बिहार में जनगणना 2027 यानी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियां तेज हो गई है। इसका पहला चरण यानी हाउस लॉस्टिंग और मकानों की जनगणना 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा। इसमें घर घर जाकर
33 सवालों के जवाब लिए जाएंगे, जो मकानों की स्थिति, उपयोगी सुविधाएं और परिवार के बारे में बुनियादी जानकारी और घर को उपयोगी होने के मुख्य अनाज तक से जुड़े होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि पहले चरण में लोगों की संख्या नहीं बल्कि घर और उसकी सुविधा की जानकारी ली जाएगी। बिहार सरकार और प्रशासन ने हर जिले में समन्वय समिति भी बना दी है ताकि यह काम डिजिटल तरीके से समय पर पूरा हो सके। बुलेट प्रूफ रेंज रोवर से सफर करेंगे सीएम नीतीश कुमार। 1 या 2 नहीं, काफिले में 4 नई गाड़ियां शामिल होगी। सीएम नीतीश कुमार के काफिले में 4 बुलेट प्रूफ यानी रेंज रोवर वाहन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा काफिले में अब 4 नए बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ियां शामिल की जाएगी। इन गाड़ियों को विशेष सुरक्षा के लिए साथ तैयार किया जाएगा ताकि सीएम की यात्रा सुरक्षित तरीके से हो सके। यह सरकार का कहना है कि यह कदम सीएम की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए उठाया गया है, खासकर उन कार्यक्रमों और यात्रियों के दौरान जहाँ भीड़, राजनीतिक कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। 25 जिलों में घने कोहरे की चादर। भागलपुर में पारा 8 डिग्री गिरा, तापमान और गिरेगा, येलो अलर्ट जारी। बिहार के मौसम में अचानक यू टर्न ने सबको हैरान कर दिया है। लोग गुलाबी ठंड की उम्मीद कर रहे थे, पर पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को कोल्ड चैम्बर बना दिया। बीते 24 घंटे में राज्य के 3 जिलों में घना कोहरा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के लिहाज से भागलपुर सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बिहार में बनेगी हजारों किलोमीटर नई सड़कें, गांव में भी 24 घंटे मिलेगी बिजली। पढ़िए नीतीश कुमार का नया प्लान। बिहार बजट 2026 में सरकार ने गांवों की सड़कें और बिजली पर खास ध्यान दिया है। सरकार का कहना है कि अब ज्यादा गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो और खेती और कारोबार आसान हो सके। इसके साथ ही गाँव में बिजली व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। बिजली की सप्लाई बेहतर करने, कटौती कम करने और हर घर तक सही तरीके से बिजली पहुँचाने की योजना। सरकार का मानना है कि इससे गाँव का विकास तेज होगा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनेगी। SC/ST के लिए नीतीश सरकार का मेगा पैकेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्चे होंगे 21,000 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2026-27 में SC/ST समुदाय के लिए अलग मेगा पैकेज का ऐलान किया गया है। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं पर खर्च की जाएगी। बिहार में अब युवाओं को डिग्री नहीं स्किल से मिलेगा रोजगार। सरकार की खास घोषणा। बिहार में युवाओं के लिए नई स्किल क्रांति की शुरुआत होगी, यानी कि अब राज्य में युवाओं को डिग्री नहीं बल्कि स्किल से रोजगार मिलेगा। बिहार के बजट में इसे लेकर खास घोषणा की गई है। बिहार में बनेंगे 5 नई एक्सप्रेस, सभी सिंगल लेन, सड़कें होगी डबल लेन। जानिए नीतीश कुमार का मास्टर प्लान। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की तैयारी है। नीतीश सरकार के बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने और राज्य की सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने का बड़ा ऐलान किया गया है। बिहार बजट 2026 में सरकार ने खेलों के विकास को लेकर बड़ा विजन पेश किया है। बजट में कहा गया है कि राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा ताकि गाँव से लेकर शहर तक के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए नए स्टेडियम, खेल मैदान, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार भविष्य में नेशनल गेम्स, बड़े हॉकी टूर्नामेंट और राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर सके। इससे युवाओं को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही राज्य की पहचान खेलों के क्षेत्र में भी मजबूत होगी। बिहार बजट 2026 में शिक्षा पर खास फोकस किया गया है। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का फैसला किया ताकि छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सके। इसके तहत स्कूलों में भवन, कक्षाएं, लैब और डिजिटल सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा को भी मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा और आधुनिक पाठ्यक्रम पर भी काम किया जाएगा, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ भविष्य में रोजगार को बेहतर मौके मिल सकेंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में स्मार्ट होगी पढ़ाई। 3500 स्कूलों को मिलेगी जादुई FLN किट। बिहार में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बार राज्य के करीब 3500 से ज्यादा स्कूलों में FLN किट दी जाएगी, जिससे बच्चों की बुनियादी पढ़ाई बेहतर हो सकेगा। FLN किट में भाषा और गणित से जुड़े सिखाने की सामग्री शामिल है, जिससे छोटे बच्चों को पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी और आगे की कक्षाओं में उन्हें पढ़ाई में कम दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।